हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट रिएक्शन। के साथ हाजिर है शेरोज इरफान। और अयान अंसारी है। आज की वीडियो होने वाली है इंशाल्लाह ताला हिंदू टेम्पल्स इन पाकिस्तान। तो ओ वक्त वाओ। ज़ाया किए बगैर चलिए चलते हैं वीडियो की जाने। साल 1947। अंग्रेज भारत को लूटकर अपने देश को लौट गए, लेकिन पीछे भारत के टूटे हुए टुकड़े छोड़ गए। और फिर एक दर्दनाक पार्टीशन का दौर शुरू हुआ। लोगों को उनके ही घरों से बाहर फेंक दिया गया। पूरे शहर जला दिए गए, गोलियां चली, कई लोगों की दिन दहाड़े हत्या की गई, क्या लाखों उस लोग टाइम बेघर हो सनसनी गए। फैली होगी आंखों के सामने, उनके बहन भाई माँ बाप मारे जा रहे हैं, कुछ नहीं कर एक ही सकते। मोहल्ले के दोस्त दुश्मन बन गए दुश्मन बने हुए हैं भाई साहब। सिर्फ इंस्टेंटली। कोहराम का मंजर था। ये बंटवारा केवल शहरों के लिए नहीं था, ये बंटवारा था लोगों के विश्वास का, भारत की परंपरा का, भारत की अखंडता का, भारत की अनेकता में एकता का, और भारत के मंदिरों का। इस दिल दहला देने वाले पार्टीशन के बाद लगभग 400 मंदिर अब पाकिस्तान के एरिया में थे। कई सालों तक ये मंदिर लगातार हमलों का शिकार हुए, कई मंदिरों को तो तोड़ भी दिया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद इनमें से कुछ मंदिर आज भी अपनी पूरी महिमा के साथ पाकिस्तान की जमीन पर खड़े हैं। ये मंदिर जिनके दर पर अक्सर मुस्लिम भी अपना माथा टेकते हैं। बिलीव नहीं हमारे है। तो वैसे ही इस्लाम में बिलीव में नहीं है। खैर, एक ऐसा मंदिर जिसे एक मुस्लिम व्यक्ति ने बनवाया है, सिंध के सबसे पुराने मंदिरों में से एक, उमरकोट तहसील में बसा उमरकोट शिव मंदिर, जिसे अमरकोट शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहानियों के अनुसार हजारों साल पहले यहाँ घास के कई मैदान थे। एक आदमी हर रोज यहाँ अपनी गाय को चराने के लिए आता था। घास खाने के बाद गाय कहीं और जाकर अपना दूध देती थी और उस आदमी के हाथ कुछ नहीं लगता था। धीरे धीरे ये पैटर्न समझने के बाद एक दिन उस आदमी ने गाय का पीछा किया। तब उसे पता चला कि उसकी गाय अपना दूध एक शिवलिंग पर समर्पित करती है। लोगों ने इस जगह की जांच शुरू की और ये बात कंफर्म हो गई कि ये एक शिवलिंग ही था जिसका अभिषेक वो गाय हर रोज करती थी। इसके बाद यहाँ एक मंदिर बना दिया गया। मंदिर बनने के कुछ सालों बाद एक मुस्लिम ने इसका विस्तार करवाया। आज ये मंदिर इसी रूप में विस्तार क्या मशहूर है। इफ्तिताह? लोकल्स का ऐसा भी मानना है कि इस मंदिर का शिवलिंग कमेंट सेक्शन में चमत्कारी है, आपने बताना है जो इसका एक मतलब समय विस्तार में मतलब। हर दिन के साथ लंबा होता जा रहा था। जब इसका नाप लिया गया तो ये बात सच निकली, लेकिन इसके बाद शिवलिंग का बढ़ना रुक गया। हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ 3 दिन का भव्य उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त हिस्सा लेने आते हैं और 3 दिन तक यहाँ रुकते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं। हनुमान मंदिर। दुनिया का पहला ऐसा मंदिर जहां हनुमान जी अपने स्वयंभू रूप यानी नेचुरल स्टेट में विराजते हैं, कराची के सोल्जर बाजार के बीचों बीच बना पंचमुखी हनुमान मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति किसी इंसान ने नहीं बनाई है, बल्कि हजारों साल पहले ये खुद यहाँ प्रकट हुई थी, यानी स्वयंभू के रूप में प्रकट हुई थी। नीले और सफेद रंग में सजी ये मूर्ति 8 फीट लंबी है और हनुमान जी के तांत्रिक उससे पंचमुखी वाले रूप लग रहे को हैं। दर्शाती है, जिनके 5 मुख हनुमान जी के 5 एस्पेक्ट्स का प्रतीक है: नरसिम्हा, वराह, हैग्रीव, कितनी बार कराची में हनुमान हूँ मैंने, और अभी गरुड़। तक एक हिंदू अगर आप हनुमान टेंपल जी के विजिट नहीं इस किया। अनोखे रूप के बारे में डिटेल में मैं जानना चाहता चाहते मैं हैं जरूर तो था, पर हमारी उधर ये वाली वीडियो नहीं के जरूर साथ बना। देखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कहते हैं कहने कि वनवास के सुनने में दिनों आया में कि वहाँ एक श्री पूरी राम इस सोसाइटी है, पावन हिंदू भूमि पर रहते पधारे हैं। थे, जिसके बाद यह हनुमान जी की मूर्ति अपने आप ही सामने आई थी। लगभग 1500 साल पुराने इस मंदिर की मान्यता हमेशा से बहुत ऊंची है। स्वयंभू रूप होने के कारण ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी खुद आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हिंगलाज मंदिर। हिंगलाज। एक ऐसा मंदिर जिसकी शक्ति को केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी मानते हैं, जहां रावण का वध करने के बाद खुद श्री राम भी दर्शन करने पहुंचे थे।
माँ शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगोल नदी के किनारे बालोचिस्तान के खतरनाक रेगिस्तान के बीच बसा हिंगलाज माता मंदिर, जिसे महान शक्ति स्थल के रूप में माना जाता है। पुराणों के अनुसार विष्णु जी ने देवी सती के जलते हुए शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 हिस्सों में बांट दिया था। देवी के शरीर के ये टुकड़े धरती पर जहां जहां आकर गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। इन 51 अंगों में से देवी का सर इस पवित्र स्थल पर आकर गिरा और तब से ही बालोचिस्तान की इन चट्टानों में माता हिंगलाज वास करती है। हर साल भारत से लाखों यात्री यहाँ दर्शन करने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा के दौरान एक प्रतिज्ञा ली जाती है जिसके अनुसार आप अपने हिस्से का पानी किसी भी दूसरे यात्री के साथ नहीं बांट सकते, भले ही प्यास से उसकी मृत्यु क्यों ना हो जाए। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदुओं का ये तीर्थ स्थान मुसलमानों के लिए भी गहरा महत्व रखता है। लोकल मुस्लिम्स इसे नानी मंदिर यानी नानी का हज कहते हैं और इस शक्तिपीठ की रक्षा करते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने से पहले सभी भक्तों को चंद्रगुप्त ज्वालामुखी से गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये ज्वालामुखी भगवान शिव का रूप है। चंद्रगुप्त की चोटी पर पहुंचकर लोग पहले अपनी पहचान बताते हैं और उनके कर्मों का हिसाब किया जाता है, जिसके बाद ही वो हिंगलाज की गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। इस गुफा की दीवार पर चांद और सूरज की कार्विंग्स है। कहते हैं कि रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए श्री राम ने भी हिंगलाज आकर दर्शन किए थे और ये कार्विंग्स भी श्री राम की ही बनाई हुई है। कई हजारों साल पुराना ये मंदिर आज भी हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। यार लाहौर में कोई नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। ज्यादा मेजोरिटी कराची में है ना। जहाँ पूरी दुनिया में रामलला के आगमन का उत्सव मनाया जा रहा था, वही आज भी पाकिस्तान में एक ऐसा मंदिर है जहाँ हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं है। इस्लामाबाद के सैदपुर गांव में बना रामकुंड मंदिर साल 1960 में इस्लामाबाद के इस्टेब्लिशमेंट से पहले इस एरिया को रामकुंड के नाम से जाना जाता था। हर साल बैसाख के महीने में यहाँ मेला लगता था, जहाँ लोग दूर दूर से इसमें भाग लेने और श्री राम के दर्शन करने आते थे। लेकिन 1947 के पार्टीशन के बाद इस मंदिर से मूर्तियों को हटा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दिनों में श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ के कुंड से पानी भी पिया था। वो इस गांव में कई दिनों तक रुके। गणेश दास वढेरा की किताब चार बागे पंजाब के अनुसार कुछ समय बाद भक्तों ने यहाँ श्री राम का मंदिर बनाया और पंचतीर्थी स्थापित भी की। पंचतीर्थी यानी 5 पवित्र तीर्थ। पंचतीर्थी में शामिल थे 5 कुंड, जिनमें से श्री राम और उनके परिवार ने पानी पिया था। राम कुंड, सीता कुंड, हनुमान कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूरज कुंड। समय के साथ ये कुंड धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन आज भी लोग इस भूमि की पवित्रता को मानते हैं और यहाँ श्री राम के दर्शन करने आते हैं। कैसी लगी आपको? कैसा लगा जी आपको? अच्छा, इन टेम्पल के बारे में मैंने कभी सुना नहीं हुआ था। पता जरूर था कि पाकिस्तान में मौजूद है, ना कभी विजिट किया। ऑब्वियसली हमने मतलब कोई वजह नहीं बनी कभी विजिट करने की। हाँ, मैं उधर कसूर गया था, मैं सियालकोट, सॉरी। अच्छा, चालू हालत में मंदिर विजिट किया था मैं। वो जाने की इजाजत नहीं थी अंदर, तो थोड़ा सा तरला मिन्नता करके कि यार चलो देख लेने। तो हमने कभी नहीं अंदर से देखा। ठीक है। फटाफट वो असल में ना उधर से जो हिंदू कम्युनिटी थी ना, वो एतराज करते थे। जाहिर है उनका करना बनता भी है। क्या? जब हमारा मुसलमानों को उधर काम ही कोई नहीं है तो उनकी 100 चीजें उनके हिसाब से पड़ी होती हैं। खैर उसने फटाफट थोड़ी सी कुंडी खोल के हमें दिखाया, हमने देख के फटाफट बंद करवा दिया। लेकिन जी, हिंदू दोस्तों से मेरा यानी कि इंडियन फ्रेंड से मेरा सवाल है कि अगर आपको पाकिस्तान का वीजा मिल जाए तो आप कौन सा टेंपल विजिट करना कौन चाहेंगे? से सिटी में जाना चाहेंगे? मैं बताता हूँ, मैं गेस करता हूँ आप लोग कराची जाना चाहेंगे, क्योंकि मैं कहता हूँ लाहौर, क्योंकि जिन्हें लाहौर नहीं देख किया भाई टेंपल वो देखने जाना है चेन्नई ना, उन्होंने टेंपल तो कराची में ज्यादा। हाँ, फिर बाद में मेरा आप लोग लाहौर क्वेश्चन आ सकते हैं, हम दोनों लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। आए आपको लस्सियां शस्सियां पियावांगे, तानू आ जाओ लाहौर। लाहौर आओ तानू चलिए, हमें इजाजत दें। तो आपने इसी के बताना है साथ कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, और नेक्स्ट किस वीडियो में हम आपको प्यारा से रिएक्शन दें, हमें प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते।